Assalamualaikum students, this is your host Asmatullah. Once again welcome to you in your math class. तो स्टूडेंट पिछली प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 9.1 भी देख चुके हैं, 9.2 भी देख चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज़ याद होना चाहिए। तो वो टेबल की वैल्यूज़ याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो इसलिए देख सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जी। इसमें आपको कहा गया है जी वेरीफाई द फॉलोइंग्स। नंबर 1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसे आपने इक्वल लाना है जी किसके, साइन 30 डिग्री के। ये आपने प्रूव करना है जी, वेरीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्टिंग। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। साइन 60 डिग्री होता है जी √3/2। ये टेबल वाली वैल्यूज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी √3/2। माइनस का साइन एज इट इज़ कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक हो गया। तो अभी √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 से 4 बन जाएगा। -1 × 1 1 होता है, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अंडर स्क्वायर से अंडर क्रॉस हो जाएगा 3/4 - 1/4। तो 4 आपका क्या आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा। ये 4 से क्रॉस 3 नीचे एज इट इज़, ये 4 से क्रॉस तो 1 नीचे एज इट इज़। 3 - 1 आपके पास आ गया जी। 3 में से 1 माइनस हुआ 2/4, 2/4 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 4 होता है। और आपको पता है जी 1/2 किसके इक्वल होता है, ये साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। 1/2 आपका साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये देखें जी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड साइन 30 डिग्री आपके पास, साइन 30 डिग्री आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया जी, प्रूव कर दिया कि ये साइन 30 डिग्री क्या है जी, राइट हैंड साइड है। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर के लिए ये ऊपर आता है और 2 नीचे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं जी इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं जी। तो पार्ट 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 की जानिब पढ़ते हैं। पार्ट 2 आपके पास ये सामने लिखा हुआ है जो कि है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये π/6 π/3 के एंगल आपको रीडिंग में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपने क्या कर लेना है जी, डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से हम उसी तरह क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी साइन स्क्वायर π/6 और प्लस साइन स्क्वायर π/3, साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी। और ये π/3 को जब हम करेंगे जी डिग्री में कन्वर्ट, तो इसे ये π/6 डिग्री में बनता है जी साइन 30 डिग्री, ये स्क्वायर एज इट इज़। तो π/6 की जगह क्या आ गया 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर π/3, ये आपके पास होता है जी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया जी। और π/4 क्या होता है जी 40 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री आ गए। तो अब ये 30 डिग्री 60 डिग्री 10 45 डिग्री की वैल्यूज़ आपको पता है, अगर आपने टेबल याद कर लिया है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी स्टूडेंट्स आपके पास 1/2। तो ऊपर ये स्क्वायर है जी, ये स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़। साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है जी, साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है। ये पुट होगी साइन 60 की वैल्यू ऊपर, ये स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, प्लस ये 1 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम ले लेना है।
जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा आपके पास 4 एलसीएम आएगा, ये 4 4 से क्रॉस 1 एज इट इज़, ये 4 4 से क्रॉस 3 एज इट इज़। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, 4 किसी से क्रॉस नहीं हुआ तो 4 1 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ऊपर वालों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास बनते हैं जी 8/4, 4 1 द 4 4 2 द 8। ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड की। तो करते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है ये आपके सामने मेंशन है। पार्ट 3 में कहते हैं जी 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकंड 45 डिग्री इक्वल टू 3/√2। ठीक हो गया। तो आपने ये प्रूव करना है। तो बेसिकली उसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकंड 45 डिग्री। तो यहाँ से देखें जी, हमें 45 डिग्री साइन की वैल्यू पता है, ये इसको सीकन उल्ट होता है साइन का। तो अगर साइन 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2, तो कोसीकन की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज कोसीकन उल्ट होता है साइन का, तो इस वजह से इसकी वैल्यू उल्टा देंगे तो √2 पर चल जाएगा। इस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, किसी की भी। जो अगर साइन कोस की निकालनी है, कोस 45 का उल्ट होता है सीकन थीटा, सीकन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, वो भी 1/√2 होता है, तो सीकन थीटा 1/√2 पर चल जाएगा, तो सीकन 45 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जस्ट सिंपल जो है उनकी वैल्यूज़ को उल्टा के। ओके हो गया। तो यहाँ पे साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 आपके पास 1/√2 आ जाएगा प्लस 1/2। और कोसेकन 45 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, वो किस तरह आई है, √2। एक बार फिर देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री होता है जी आपके पास 1/√2। साइन उल्ट होता है, किसका उल्ट होता है जी, कोसेकन थीटा का। कोसेकन 45 डिग्री जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 पर चल जाएगा। तो सेकंड 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2/√2 आ जाएगा प्लस 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया √2/2 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं जी, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, डिफरेंट चीज़ें सारी एलसीएम में आ जाती होती हैं। 2/√2 एलसीएम आ जाएगा, √2 से क्रॉस ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा आपके पास, 2 × 4 होता है। 2 से क्रॉस तो √2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 प्लस √2 स्क्वायर रूट से क्रॉस तो 2 ही आ जाएगा आपके पास, 2/√2। तो ये आपके पास क्या आने वाला है जी, 4 प्लस 2 क्या आता है बेसिकली 6 और 2/√2 ये नीचे वाला एज इट इज़। उसके बाद 2 3 का 6 होता है, तो क्या आ गया जी 3/√2। ये आपके पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी, क्या आई है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आई है आपके पास 3/√2। हैज़ प्रूव्ड, लिख देंगे हैज़ प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जाने। पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसमें कहते हैं जी साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 इक्वल हैं जी 1:2:3:4 के। तो बेसिकली ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2। तो ये पहले एंगल आपका है जी रेडियन में, इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे जी। π/6 को हम लिखते हैं जी 30 डिग्री और π/4 को हम लिखते हैं जी 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर वैसे ही आता जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और रेशियो ये साइन स्क्वायर π/3 आपके पास होता है जी 60 डिग्री। साइन एज इट इज़ ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ 60 डिग्री। रेशियो साइन स्क्वायर π/2 होता है जी आपका 90 डिग्री। ये स्क्वायर ऊपर एज इट इज़। अब ये स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख लो या वैसे लिख लो, चलें एक और स्टेप कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। ये होल स्क्वायर ऐसे भी आ सकता है। रेशियो
साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर रेशियो साइन 60 डिग्री रेशियो साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर। अब ये इन सारों की वैल्यूज़ आपको पता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1/2 ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1/√2 ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, और साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2 ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1 ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये स्केयर लें तो ये 1/4 बन जाता है। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, 1 का 1, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1 और √2 स्केयर से कट जाएगा, √2 कट जाएगा स्केयर से और 2 आ जाएगा एज इट इज़। √2 कट जाएगा स्केयर से 3 और 2 का स्केयर लेंगे 4 और 1 का स्केयर क्या होता है जी 1 होता है आपके पास। उसके बाद हमने तो राइट हैंड साइड पे लाना है जी 1:2:3:4। तो ये चीज़ लाने के लिए हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करवा देंगे थ्रू आउट बाई 4। इस सारों से ये वाली सारी जितने भी टर्म्स हैं इन सारों से 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, यानी सारों से आपने 4 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। 1/4 × 4 रेशियो 1/2 × 4 रेशियो 3/4 × 4 रेशियो 1 × 4। तो आप देखें जी ये 4 से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, रेशियो 2 1 2 2 4 2 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 2 आ गया। उसके बाद ये 4 से क्रॉस, ये 3 एज इट इज़, 4 1 4। तो ये देखें ये राइट हैंड साइड आ चुकी 1:2:3। ये किसके इक्वल हैं जी राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहते हैं जी एवेलुएट द फॉलोइंग, इन सारों को एवेलुएट करना मीन्स इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। 10⁵3 - 10⁵6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये है। 1 + 10⁵3⁵6 बहुत सिंपल ही है। पहले ये जो एंगल है ये आपको दिया है जी रेटिंग में, इसे डिग्री में लिख लेना। तो लेट्स सी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप होगा जी 10⁵3 को डिग्री में जब लिखेंगे हम तो ये 1060 डिग्री बन जाएगा, और जब 10⁵6 को हम डिग्री में लिखेंगे तो ये 1030 डिग्री लिखा जाएगा। तो ये लाइन डाल देते हैं। 1 + 10⁵3 को जब लिखेंगे तो ये 1060 डिग्री लिखा जाएगा, और 10⁵6 क्या होता है डिग्री में 1030 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1060 डिग्री आपके पास क्या होता है जी √3 होता है, और 1030 डिग्री क्या होता है 1/√3 1/√3। आगे इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये लाइन आनी है बटे के नीचे 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 1060 की वैल्यू आप पुट करेंगे। 1060 की वैल्यू आपके पास होती है जी √3, और ये 1030 की वैल्यू पुट करेंगे, ये होती है जी आपके पास 1/√3। तो ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे और नीचे आपके पास ये √3 से क्रॉस हो जाएगा। ऊपर हम क्या कर लेंगे जी, अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे। ये √3 एलसीएम में आएगा, तो ये √3 के नीचे कुछ नहीं है, ये ऊपर जाके √3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये √3 से क्रॉस, तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। नीचे आपके पास 1 + 1 रह गया, नीचे क्या रह गया 1 + 1। √ स्क्वायर से काट देंगे तो 3 - 1 रह जाएगा। उसके बाद ये √ एज इट इज़, और नीचे ये 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 - 1 2 हो गया 2/√3, और ये बटे के नीचे बटा डिवाइड हो रहा है, तो 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे ये 1/2 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1/√3। तो ये आपका क्या होगा जी, ये आंसर होगा 1/√3 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 - 10² 5/3 1 + 10²
5/3 बिल्कुल एज इट इज़ ही होना है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो लेट्स सी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। पहला स्टेप आपके पास वो है जी 1 माइनस टेन स्केयर 5/3 रेडियन में है तो वो 60 डिग्री होता है आपके पास, और 1 प्लस टेन स्केयर 5/3 टेन स्केयर एज इट इज़ डिग्री में लिखना है 5/3 को, तो वो आपके पास होता है जी 10 60 डिग्री होता है। अब इसे होल स्क्वायर में लिख लेते हैं 1 माइनस 10 60 डिग्री। एंगल को ऊपर ले जाते हैं, एंगल ऊपर जिसके होल स्क्वायर में ले जाते हैं 1 प्लस 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर 1 माइनस 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है √3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ √3 होती है आपके पास। नीचे 1 माइनस 10 60 की वैल्यू √3 ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद आपके पास जो है ये आ जाएगा 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ अंडरूट से स्क्वायर कट गया 3 आ जाएगा। ये 1 एज इट इज़ माइनस भी एज इट इज़ √3 से क्रॉस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये नीचे वाला क्या है जी प्लस वाला है। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर -2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 3 + 1 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 2 1 2 और 2 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, यानी -1/2। ये आपके पास क्या है जी आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।